गा दीजिए ना प्लीज। देखिए जीजू, अभी दी ने परमिशन दे दी है तो आपको गाना गाना ही पड़ेगा, है ना? अरे गा लेना यार, गाने की तो बातें क्यों नखरे कर रहा है, तू तो रॉकस्टार है वैसे भी। गा जीजू गाइए 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 गाइए, चीटिंग 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 चीटिंग। ओके फाइन। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। जीजू, ये आप गलत गाना गा रहे हो। आपका गाना तो क से आया है, आप अ से गा रहे हो। ठीक है, कवारा हूँ, कवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, कवारा हूँ। अरे ये तो गलत गा रहा है। हाँ क से नहीं है, पर दमाद है, गाने तो बीजी। जीजू, ऐसा कोई गाना ही नहीं है। क्यों? क से आया इसका मतलब ये थोड़ी आप आवारा का कुवारा कर दोगे। आप क से गाना गाओ कोई। भाई वो चाहे जो भी हो, जुर्माना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। अरे दादी, वो मैं मजाक में। चल भाई जानकी, दे इसको भी जुर्माना। दादी मैं माहौल बना रहा था। जी क्या कर रहे हो आप तुम्हारे सामने? क्यों, क्या हो गया? दमाद को तो पता है। अरे पी लेना, क्या प्रॉब्लम है? पूरब, तू मेरा दोस्त पहले, इस घर का दामाद बाद। तेरा दोस्त तो पर पहले इस घर का दामाद भी हूँ, और अभी हम इस घर में, तो दामाद होने के नाते तो तुझे पीना पड़ेगा। अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी है? दी, अब आपकी बारी है। तो मुझे किस लेटर से गाना है? ल से। ल से। टिक टिक 1, सोचने तो दे। टिक टिक 2। बुद्धू, मैं गा रही हूँ ना, मैंने सोच लिया। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। बार बार मुझे चैलेंज करी थी ना दिल की बात बोलने के लिए, देख सबके सामने कह दी मैंने दिल की बात। ओह हेलो, ये कोई बात हुई? ऐसे थोड़ी ना कहते कोई। मैं ये कंसिडर नहीं करूंगी, गाना गा के तो नहीं दी। तुझे ना डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, फेस टू फेस, दिल से दिल तक पहुंचनी पड़ेगी बात। बढ़िया है। एक्चुअली मेरा फोन डेड हो गया, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करना है। बुलबुल, तुम्हारा फोन का है? हाँ ठीक है, चलो अंदर रखा। माँ मैं फोन देकर आती। हाँ चले जाओ बेटा। हाँ। अब बहुत बहुत देर हो रही ना, आपको अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था। दी, रहने दो ना जीजू को, यहाँ पे कितने मजे कर रहे हैं हम लोग। जीजू आप बाद में चले जाना कभी मीटिंग में, अरे प्लीज। भी मौज मस्ती एक जगह और काम अपनी जगह। और वो नहीं जाएंगे वक्त पर तो वो क्लाइंट्स उनके लिए वहाँ रुकने वाले नहीं, वो चले गए तो। मैं सच में जाऊं? हाँ, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? लेकिन आप मीटिंग खत्म करके प्लीज
वापस यहीं आ जाएगा। हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे आने से पहले कोई सोएगा नहीं। मेरे आने के बाद हम गेम यही से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम चालू रहेंगे बेटा, तो फिक्र ही न कर। चलता हूँ। मुझे नहीं लगता है दी से कुछ होने वाला है। I mean, जितनी कोशिश हमने की है उसे मनाने की, अगर वो आधी कोशिश कर ले तो जीजू मान भी जाएंगे, लेकिन जीजू के सामने तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। क्योंकि वो उससे डरती है। शादी से पहले तो नहीं डरती थी। शादी के बाद हर पत्नी अपने पति से डरती है बुलबुल। इसका मतलब तुम मुझे डरा के रखोगे, राइट? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो वही था तुम्हारा उसी। बुलबुल तुम्हें झगड़ा करना है क्या? अगर झगड़ा करना है तो आज की रात भी बेकार जाएगी, फिर से कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, हमें कुछ और प्लान करना होगा। दी जीजू से डरती है, राइट? अगर दी का डर ही निकाल दिया तो? और वो कैसे होगा? दादी का कॉफ सिरप। कॉफ सिरप? देखो, अगर हम दादी का कॉफ सिरप दी को पिलाएंगे तो दादी जैसे शेरनी बन जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम दादी का कफ सिरप दी को पिलाओगी, वो भी अपनी माँ और दादी के सामने। वो लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। और दी, उनको कैसे मनाओगी? हाँ, वो मान जाएगी। समझे? हाँ, कुछ कुछ। ठीक है, अब चले? हाँ, चलो। भाई सरला, अब मैं गाने वाली। हाँ तो गा लो बीजी। गाऊं ना मैं? तुम लोग गाओ। जीजू कहाँ है? अरे उसे जरूरी काम था तो वो चला गया। चले गए? माँ, आपने जाने क्यों दिया उन्हें? बेटा उन्हें जरूरी काम था, मैं ऐसे कैसे रोक सकती थी? जरूरी काम तो मुझे भी था माँ, आपने क्यों जाने दिया उन्हें? तुझे जो भी शिकायत करनी है ना, तू अपनी दीदी से कर ले। उसी ने भेजा है उन्हें, उसे पता है। तूने क्यों जाने दिया उन्हें? मैं ना तुझसे बात ही नहीं करूंगी, जा। समझा करना बुलबुल प्लीज। देख, उन्हें जरूरी काम था, उनका यहाँ मन भी नहीं लग रहा था, मूड खराब हो रहा था। ऐसे वक्त में अगर मैं उनसे कुछ कहती ना तो शायद बेवजह ही गुस्सा कर देते मुझ पे। इससे अच्छा हुआ वक्त पर काम निपटा के वो लौट आएंगे, प्रॉमिस किया उन्होंने। और अगर नहीं आएंगे तो तू जो सजा देगी मुझे मंजूर है। सजा? कोई भी सजा। ठीक है, सजा के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी पहले अंताक्षरी खेलते। चलो, अब किसकी बारी थी? पूर्वी। चल शुरू हो। चल। मैंने प्यार तुम्ही से किया है तुरुरु, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है तुरुरु, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। चल, अब तेरी बारी बुलबुल। मेरी बारी। रुकी रुकी थी जिंदगी, चल पड़ी, हुई खुशी से दोस्ती, मजा ले ले हर घड़ी, ड ड ड ड ड ड ड कैसा अक्षर होता है? ड अक्षर होता है, लेकिन ड से कोई गाना नहीं होता। ड से गाने होते हैं। मुझे नहीं आता। चल, आता नहीं मतलब क्या? माँ, ये देखो, आता नहीं। तू उसे कोई और दे देना। देख इसका मतलब तू हार गई, और हार गई तो तुझे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या जुर्माना भरना पड़ेगा? तुझे दादी का कॉफ सिरप पीना पड़ेगा। कॉफ सिरप? पागल हो गई तो मैं नहीं पीने वाली। मैं क्या है? तुझे पीना पड़ेगा। नहीं, मैं माँ कुछ बोलो ना। बुलबुल मत कर ऐसे उससे जबरदस्ती। ऐसे कुछ नहीं होता। अरे जुर्माना सबके लिए बराबर होता है। थोड़ी सी पी लो ना, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मैं हार जाऊंगी तो मैं भी पी लूंगी। अब हाँ, आपको पीना पड़ेगा प्रकृति, आप रूल्स नहीं तोड़ सकते। चल चालू हो जा। फिनिश। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हाय तनु। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। नो, इट्स ओके। अब अभी तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? चोट कहाँ लगी तुम्हें? चोट अभी तुम ड्रिंक कर आए हो? ड्रिंक? नहीं आंटी, ड्रिंक वो एक्चुअली मेरी जब एक्सीडेंट हुई थी ना, तो वो बाइक वाला अपने हाथ में दारू का बोतल लेकर पी रहा था।
मेरी गाड़ी की खिड़की खुली थी तो इसलिए वो बॉटल आकर मुझ पर गिरी और वो स्मेल आ रही है। अभी ओके शो में चोट कहाँ लगी? वो यहाँ कहाँ? ये वो इंटरनल है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अभी कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई ना? ब्लीडिंग भी हो रही है। कहाँ? या इंटरनल ब्लीडिंग है। बेटा इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत डेंजरस होती है। यहाँ ऐसे में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इनफैक्ट पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। यू सो राइट आंटी जी, मैं भी यही सोच रहा था। एक्सक्यूज मी मॉम डैड, हम अभी आते हैं, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हो? किसी से मिलवाना है। लेकिन तुमने तो अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए मुझे बुलाया था, अब किससे मिलवाना चाहती हो? जरूरी बात करनी, कम विथ मी। एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी आंटी। अब बताओ अभी, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? झूठ? अभी तुम मेरे मॉम डैड को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। आई नो यू वेरी वेल। तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ना? और तुम पीकर भी आए हो? देखो तनु, तुम गलत। इनफ अभी, कम से कम अब तो सच बोल दो कि तुम पी के आए हो। हाँ मैंने ड्रिंक की है, लेकिन मैं आ तो गया ना, मैंने अपना प्रॉमिस तो पूरा किया ना तनु। व्हाट प्रॉमिस? तुम्हें आइडिया भी पिछले कितने घंटों से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं और तुम सॉरी बोलने की बजाय यहाँ आने का एहसान जता रहे हो। पर मैं जानबूझकर तो लेट नहीं आया ना तनु, मैं कहीं फंस गया था। उस चश्मिश के साथ। I can't believe this अभी। तुमने उस चश्मिश की वजह से मुझे और मेरे मॉम डैड को यहाँ वेट करवाया है। मतलब वो चश्मिश तुम्हारे लिए मेरे और मेरे मॉम डैड से ज्यादा हो गई है। कल तक I was feeling proud कि तुम मेरी पसंद हो, but now I'm feeling insulted. I'm being used. तुमने मुझे चीट किया अभी। You are a liar. तनु ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं सुनना मुझे और नहीं कुछ समझना है। सच तो ये कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते और नहीं मुझसे शादी करना चाहते हो, इसलिए बार बार मुझे अवॉइड कर रहे हो। सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए तुम मेरे मॉम डैड से मिलने आए। The fact is कि तुम उस चश्मिश को छोड़ना ही नहीं चाहते और इसीलिए मेरे साथ साथ मेरे मॉम डैड को भी धोखा दे रहे हो। तो Just shut up तनु। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात को सुन ही नहीं रही हो। कोई धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें। प्यार करता हूं मैं तुमसे, शादी करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगा था कि तुम सबसे अलग, वो जो मुझे समझती है, वो जो मुझ पे भरोसा करती है। लेकिन गलती मेरी होगी कि मैं इतने दूर से तुम्हारी बकवास सुनने आ गया। हाँ मैं प्रज्ञा के साथ था, लेकिन मैं यहां पर आया भी हूं तो उसी की वजह से। अगर वो नहीं चाहती ना तो वो मुझे यहां पर आने से रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। And you know what? She is understanding. बिना मेरी प्रॉब्लम को समझे हुए ना वो हमेशा मेरी हेल्प करती है। अगर मैं उस पर गुस्सा भी करूं ना तो वो मुझ पे गुस्सा नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं परेशान हूं। बिना कहे वो मेरी परेशानी को समझ लेती है और तुम्हें बताने के बाद भी तुम मेरी परेशानी को नहीं समझ सकती। वो फुकी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और तुम मेरे लिए वेट तक नहीं कर सकती। You know what, Tanu? You have let me down. Yes, you've let me down, Tanu. पहले जब मैं तुमसे मिलता था ना तो मैं हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब मैं हमेशा परेशान रहता हूं तनु। पहले तुमसे मिलने के बाद मेरा मूड फ्रेश हो जाता था, लेकिन अब मैं सिर्फ स्ट्रेस रहता हूं। मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, लेकिन अब लगता है कि मैंने प्यार नहीं, मैंने सबसे बड़ी गलती की है। इसलिए तन्नू मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम अपने इस बिहेवियर को चेंज कर लो, वरना मुझे मेरी गलती को सुधारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और कोई भी तुम्हारी जगह आ सकती है तन्नू, वो फुकी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फुकी मुझे मेरी लाइफ की हर खुशी दे देगी, लेकिन वो मुझे ये लाइफ तो नहीं देगी ना जो मैं जी रहा हूं। So it's better that you decide. वरना मुझे ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। And thanks for spoiling my mood. Go ahead. Enjoy your dinner. दी, तुझे याद है ना तुझे क्या करना है? पक्का पता है ना क्या करना है? अच्छा बता, अब तू क्या बोलेगी?
रही हूँ। हाँ बस 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 देखती, जब जीजू आएंगे ना तब ऐसा ही कह देना। ओके हाँ, और अभी आप यहीं पे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी को अभी अंदर भेजता हूँ। ओके 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 बाय, ऑल द बेस्ट। ओके 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 आधा काम तो हो गया, बाकी का काम कॉफ सिरप कर देगा। बुलबुल, मैंने सुना था कॉफ सिरप पी के ना लोग खुल जाते हैं, बहुत ओपन अप हो जाते हैं। यहाँ पे तो दी पूरी खुल गई है। मिशन अकम्प्लिश तो तब होगा ना जब जीजू यहाँ आएंगे। अभी उसकी टेंशन मत, मैं अभी उसको फोन करूँ और उसको यहाँ पे बुला लूँ। बाकी का काम वो खुद कर देगा। ओके ओके अरे अभी बेटा तुम आ गए, आओ ना। हाँ दादी। बैठ। क्या बात है, तेरे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है बेटा? क्या बताओ दादी, लगता है जैसे मेरी लाइफ किसी रोलर कोस्टर पे चल रही है, जो अचानक आकर एक ऐसी जगह पर रुक गई है जहां से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे जाऊं या पीछे। एक सलाह दूं, इस बारे में कुछ मत सोच, बस इस राइड को एंजॉय कर। जिंदगी जो है ना, कभी ऊपर ले जाती है, कभी नीचे ले आती है, कभी दाएं तो कभी बाएं, और फिर घुमा फिरा के वहीं छोड़ देती है जहां से हम बैठे थे। तो फिर टेंशन किस बात की, एंजॉय करो। आई गेस यू आर राइट दादी, मुझे राइड के मजे लेने चाहिए, लाइफ की टेंशन नहीं। करेक्ट। यू नो व्हाट दादी, सब लोग मुझे कूल बोलते हैं, लेकिन काश कि मैं आपकी तरह कूल होता। चल एक घूंट लगा ले, सुपर कूल हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, थोड़ी ले ही लेता हूँ। थोड़ा सा ही पीना। नहीं दादी, दिमाग में ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, थोड़ी से क्लियर नहीं होगा। ज्यादा पिएगा तो सुबह तक हैंगओवर होगा और सर में दर्द हो जाएगा। वो सर दर्द चलेगा दादी, लेकिन ये जो सर दर्द है ना, ये बर्दाश्त नहीं होता। चीयर्स दादी। पता है दादी, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। अभी 1 मिनट रुक बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नमकीन लेके आती। काफी रात हो चुकी है, अब तो मुझे चलना चाहिए। चलो फिर अभी। What are you waiting for? अरे फुगी का है। अगर फुगी के बिना घर चला गया तो फिर दादी मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी। फुगी, 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 फुगी। अरे किसे बुला रहे? प्रज्ञा को। घर जाने का टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ चली गई फुगी। जीजू लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था कि आज रात आप घर पे ही रुकोगे। हाँ, मैंने कब कहा? तूने मुझे थोड़ी देर पहले तो बोला था तू यहीं रुकेगा। अब तो अपनी बात से मुकर नहीं सकता, तुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। तू बोल रहा है तो मैंने कहा होगा। ठीक है रुक जाता हूँ, कहाँ सोना है? जीजू वहाँ नहीं, आपकी फुग्गी का कमरा वहाँ है। उधर? फुगी का रूम उधर है? कितना क्यूट नाम है नहीं फुगी। पता नहीं उसे नाम क्यों पसंद। एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम है, फुगी को ना सारी अच्छी चीजें पसंद नहीं। यूजलेस फुगी। फुगी। मैं बहुत दिनों से आपसे कहना चाह रही हूँ, लेकिन कह ही नहीं सकती नहीं, कह नहीं पा रही, कि देखिए। फुगी, ए फुगी, फुगी कहाँ हो तुम फुगी? कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? लगता है फुगी तुम्हें ना अपने कानों पे भी चश्मा लगा लेनी चाहिए। क्या तुम्हारा नाम पसंद नहीं है? इतने प्यार से तुम्हें तुम्हारा नाम दिया है फुगी, लेकिन मेरी दी हुई कोई भी चीज ना तुम्हें पसंद ही नहीं आती। कितने नाम रखोगे फुगी? शी क्या कर रही हो? पता है बचपन में शी करने से क्या निकल आता था? कैप्टन फुगी, अबाउट टाइम।
मैं बहुत दिनों से आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की। रुकी प्लीज, मुझे खुद से अलग मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे जिंदगी भर आपके साथ रहना है क्योंकि मैं आपसे